Okay, so welcome to the third session of our webinar. In last webinar, हम लोगों ने ये देखा था कि वास्तु को किस तरीके से जन्म कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली, लगन कुंडली या फिर आप D1 कह लीजिए इंग्लिश में, फर्स्ट डिविजनल चार्ट, इसको कैसे देखा जाए। कैसे देखा जाए कि किस तत्व का किस राशि के साथ क्या संबंध बनता है, उनके अपोजिट तत्व क्या है, और हम लोग एक एक मोटे तौर पे क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और उसकी डायरेक्शन जो थी वो हमने 8 नहीं ली थी। 8 इसलिए नहीं ली थी क्योंकि प्राइमरी 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और बची हुई 4 जो सब डायरेक्शंस है, क्योंकि उनकी डिग्रीज़ ज़्यादा हो रही थी तो हमने उसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया था और हम लोगों ने टोटल 12 डायरेक्शन ली थी। लेकिन आइडियली देखा जाए तो वास्तु में 16 डायरेक्शन ली जाती है। जो हमारी ट्रेडिशनल वास्तु है, उस वास्तु में भी 16 डायरेक्शन है। तो केपी क्योंकि ये बहुत रिसेंट टाइम में पिछले 70 सालों से या 7 दशकों से आई हुई मेथड है। ऐसा नहीं है कि ये पुरानी नहीं है, ये बहुत पुरानी है। इसके कई ग्रंथों में अ, रेफरेंसेस भी मिले हुए हैं, और कुछ ग्रंथ थे जिसमें से कृष्णमूर्ति जी काफ़ी प्रभावित हुए थे और जहाँ से उन्होंने इस मेथड का आविष्कार किया, इस शाखा का आविष्कार किया, और ये बहुत ही सक्सेसफुल शाखा है। तो मैं आप लोगों से 10 मिनट लूँगा पहले इस शाखा के बारे में बताने में, कि हम लोगों की जब कुंडली बनती है, तो हम देखते हैं कि किसी भी वक़्त की अगर हम एक कुंडली बना लें सॉरी, किसी भी वक़्त की अगर हम एक कुंडली बना लें, तो ये इस प्रकार से कुंडली बन जाती है। तो उस वक़्त का जो भी लगन होगा, वो लगन आ जाएगा, उसके हिसाब से जो भी प्लैनेटरी मूवमेंट्स होगी वो भी चल जाएगी। अब ये हो गई हम लोगों की लगन कुंडली। लगन कुंडली को लगन चार्ट नाम से हर सॉफ्टवेयर दिखा देगा। साथ ही में निर्याणा भाव चलित या भाव चलित नाम से भी एक चार्ट बनता है। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है? ये दोनों में फ़र्क ऐसा है कि जो लगन चार्ट बनता है, इसमें हम लोग ये मानते हैं कि एक भाव ये 30 डिग्री का ही रहेगा और एक भाव में एक राशि ही रहेगी, वो उसका भी जो स्कोप है या उसका जो फैलाव है, वो फैलाव भी 30 डिग्री का रहेगा। तो 4 बोले तो कर्क राशि हो गई और पहला भाव है, तो पहले भाव में कर्क राशि पड़ी है और दोनों भी 30 डिग्री के ही है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि सारे भाव मिलके 360 डिग्री बनाते हैं, तो 360 डिवाइड बाय 12 भाव, हर भाव 30 डिग्री का होगा। यहाँ तक तो बात ठीक। भाव चलित क्या मानता है? भाव चलित ये कहता है कि एक भाव 30 डिग्री का नहीं होगा। हो सकता है वो 15 डिग्री का हो जाए या हो सकता है वो 35 या 40 डिग्री का भी हो जाए। लेकिन जब हम टोटल करने की कोशिश करेंगे, तो टोटल करते हुए वो 360 डिग्री का ही होगा। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे लगन कुंडली में हर भाव 30 डिग्री का है, तो पहला भाव 30 का, दूसरा भी 30 का, तीसरा भी 30 का, ऐसे करते हुए फिक्स 30 डिग्री है। यहाँ पर जो डिग्रीज़ है भाव की, वो 30 नहीं होते हुए वो कम-ज़्यादा हो सकती है। वो कम-ज़्यादा होने का कारण हम जब केपी के ऊपर वेबिनार लेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो ऐसा क्यों लिया जाता है, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए। तो फिर इसमें होगा क्या? ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों केपी में इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है? क्योंकि केपी का पूरा खेल ही चलित कुंडली के ऊपर चलता है। तो चलित कुंडली में अभी यहाँ देखिए आप कि लगन चार्ट में बृहस्पति और शनि, जुपिटर एंड सैटर्न, ये आपको 7वें भाव में दिख रहे हैं। लेकिन चलित में ये सरक कर छठे भाव में आ गए। ये होता है चलित भाव का कमाल। चलित भाव में ग्रह अपने भाव से निकल के किसी और भाव में चले जाते हैं। यूजुअली वो पीछे ही चले जाते हैं क्योंकि मूवमेंट उनका आगे होने वाला है। वो क्लॉकवाइज़ घूमते रहेंगे, तो डेफ़िनेटली मूवमेंट उनका उसी हिसाब से चलेगा। तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर तो दोनों प्लैनेट आ गए। कई बार ये होता है कि एक ही प्लैनेट सिर्फ़ आगे चला जाता है और फिर पूरी की पूरी केपी की स्क्रिप्ट बदल जाएगी। जैसा मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, उदाहरण के तौर पे। ज्योतिष में सबसे मुख्य नियम ये है कि ग्रह जिस स्थान में बैठा होता है, जिस भाव में बैठा होता है,
वहां के वो 100% रिजल्ट देता है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उस भाव के 100% रिजल्ट देता है। ग्रह की राशियां जिस भाव में बैठी होती है वहां पे वो 70% रिजल्ट देता है, और जहां पे वो दृष्टि डालेगा वहां पर वो 40 से 50% रिजल्ट देता है। ये 3 मुख्य नियम है ज्योतिष के। अब मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं कि जुपिटर ये 7वें भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ के पूरे रिजल्ट देगा। इनकी अपनी 2 राशियां होती है, धन राशि और मीन राशि। तो ये हो गई धन राशि का भी वो रिजल्ट देगा 70%, और मीन का भी देगा। और इसकी दृष्टियां होती है 3, ये अपने से 5वें भाव में दृष्टि डालता है, फिर 7वें में डालता है और 9वें में डालता है। तो यहाँ पर देगा वो 1, 2 और 3, यहाँ पे 40 से 50% दे देगा। अब ये हो गया लगन चार्ट। अब हम आते हैं भाव चलित पर। अब भाव चलित में जो बृहस्पति है, जो जुपिटर है, ये जुपिटर छठे स्थान में आ गया। तो पूरा के पूरा सीन और पूरा के पूरा रिजल्ट देने का तरीका ही बदल गया। अब जुपिटर छठे भाव के 100% रिजल्ट देगा। छठे भाव में उसकी राशि है, और देखिए आप यहाँ पर उसकी 12वीं राशि गायब हो गई। यहाँ पे उसकी राशि है ही नहीं। आप म्यूट करेंगे प्लीज? मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। तो यहाँ पर उसकी दूसरी राशि ही गायब हो गई। अब वो यहाँ पर 100% देगा, उसकी अपनी राशि भी पड़ी है तो 70% देगा, और जब इसकी दृष्टियों की बात आएगी तो ये यहाँ पर एक दृष्टि आएगी 5वीं, फिर आएगी 7वीं, और ये आएगी 9वीं। यहाँ से गिनना शुरू कीजिए। ये पहला भाव 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर ये छठा, ये 7वां, ये 8वां और ये 9वां। तो ये यहाँ पर सिर्फ इतने ही रिजल्ट मिलेंगे। ये तो इंटरेस्टिंग हो गया। अब हम इसको वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से आज देखने की कोशिश करेंगे, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे कैसे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ तक सिर्फ केपी को मैं जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहा था, इन डेप्थ नहीं। केपी के ऊपर हम लोगों की वास्तु के बाद हम जब सीरीज लेंगे तो केपी मैं वहां पर बता दूंगा। भंवर पुरोहित इज सेइंग आई एम नॉट एबल टू सी द चैट। भंवर जी, आपके इंटरनेट कनेक्शन को चेक करिए, शायद वहां की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी सारे जो मेंबर्स है वो देख पा रहे हैं। सर हो सकता है ये मोबाइल यूज कर रहे हो, तो अगर ये स्लाइड करेंगे स्क्रीन को तो दिख जाएगा चार्ट। हाँ, अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप जरा चेक कर लीजिए। ठीक है सर, अभी दिख रहा है। थैंक यू। ओके, गुड। चलिए, ठीक। तो अभी हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझने की कोशिश करेंगे। केपी में बहुत इंटरेस्टिंग है। अब उस दिन हम देख रहे थे कि हमारे पास टोटल 12 दिशाएं हैं, 4 मुख्य है, 4 उप दिशाएं हैं। उन 4 उप दिशाओं को फिर से हमने डिवाइड कर दिया तो टोटल 12 बन गए। लेकिन केपी क्या कहता है? केपी ये कहता है कि जो राशि है, अब देखिए यहाँ पर सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए और इसको मेमोराइज कीजिए। वैदिक में भावों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिशाएं बनाए थे। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। उसमें राशि का कोई रोल नहीं था। लेकिन ये क्या कहती है केपी कि मेष राशि जो है वो ईस्ट बताएगी। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये सिंह राशि बताएगी। नॉर्थ ईस्ट धनु बताएगी। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कर्क बताएगी। नॉर्थ कन्या बताएगी। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट मिथुन बताएगी। और यहाँ पर जो है नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, दो जो 22.5 डिग्री का एरिया रहेगा, यानी ये करीबन हो गया 45 डिग्री। ये वृषभ बताएगी। वेस्ट कुंभ बताएगी। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट तुला बताएगी। साउथ वेस्ट
राशि ऑफ राहु बताएगी। राहु जिस राशि में होगा वो राशि इसको मिल जाएगी। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में वृश्चिक आएगी, साउथ में मकर आएगी, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में भी मकर आएगी। तो ये फिर से जो 45 डिग्री का एरिया हो गया, ये मकर के लिए रिजर्व्ड हो गया। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट 1, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट 2, इन दोनों में पहले में मेष आएगी और दूसरे में मीन आएगी। आप अगर जरूरत है तो प्रिंट स्क्रीन लेके सेव करके रख लीजिए, ठीक है। इसको लेकर मैं व्हाट्सएप में डाल देता हूँ, ये डाल दूंगा मैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, किसी को कोई क्वेरी कि वैदिक में हम लोग भावों को दिशाएं दे रहे थे और केपी में हम लोग राशियों को दिशाएं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी। बढ़िया। अभी हम देखेंगे कि डिग्री वाइज कोई भी प्लैनेट एक दूसरे से संबंध कब बनाएगा, ठीक है। अब अगर मेरी जो भी डिग्री होती है, हर भाव की डिग्री तो होती है हमारे पास। अब इसमें मजे की एक बात है, भाव चलित से केपी के ये सारे कैलकुलेशन आते हैं। ये जो सारे नीचे कैलकुलेशन दिए हुए हैं, ये वाले जो कैलकुलेशन दिए हुए हैं, ये भाव चलित से बनते हैं, ठीक है। इनका हमें कोई लेना देना नहीं फिलहाल, ठीक है। लेकिन जब केपी की वास्तु की बात चलती है तो केपी लगन चार्ट को ही यूज करता है, लेकिन राशि के हिसाब से। मैं फिर से दोहराता हूं कि केपी की जो कैलकुलेशंस है, जिसको सिग्निफिकेटर टेबल कहा जाता है, ये सिग्निफिकेटर टेबल है, ये केतु का टेबल है, ये चंद्रमा मून का टेबल है, ये जुपिटर का है। इसके लिए भाव चलित चार्ट यूज होता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है वास्तु, और केपी का वास्तु लगन चार्ट से ही चलेगा, ओके। तो अब हम देखेंगे कि एक ग्रह केपी वास्तु में दूसरे ग्रह से, दूसरे ग्रह को कब इन्फ्लुएंस करेगा, कब छेड़ेगा। इसको इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा टेबल बनाता हूं। अब हम लोग ये तो जानते हैं कि लगन कुंडली में 0 डिग्री से 30 डिग्री तक एक भाव का विस्तार होता है। यहां तक तो सबको पता है। जो शुरुआत होगी 0 डिग्री यहां पर आएगा, ये 0 डिग्री हो गया इस भाव का, और यहां पर बनेगा 30 डिग्री। यहाँ पे बन गया 30 डिग्री। लगन कितना आया है? 5 डिग्री 8 मिनट। हम इसको 5 डिग्री ही ले लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, अगर यहाँ पर मेरा कोई ग्रह है, समझ लीजिए यहाँ पे मेरा चंद्रमा है, एज्यूम कर लीजिए, जिसकी डिग्री भी 5 है। और अगर मैं कहूं कि पहले भाव से चंद्रमा 30 डिग्री आगे चला, तो वो कहां पहुंचेगा? वो यहां से 30 डिग्री आगे चलेगा और दूसरे भाव में पहुंचेगा। वहां पर भी उसकी डिग्री कितनी होगी? उसकी डिग्री 5 होगी, क्योंकि 5 से चलेगा इस भाव के 30 डिग्री तक, वो 25 डिग्री तक 25 डिग्री कवर कर चुका होगा, क्योंकि उसकी खुद की 5 डिग्री है। और अगले भाव के फिर से 5 डिग्री वो चलेगा, तब जाके वो खुद 30 डिग्री चल पाएगा। इसमें किसी को क्वेश्चन है? गुड। तो ऐसे ही जब यहाँ पर जो चंद्रमा है 5 डिग्री का, वो एग्जैक्टली उसके सामने वाले घर में अगर चलकर पहुंच जाए तो वो कितनी डिग्री चलेगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। जब वो अपने घर से चलेगा दूसरे घर में जाएगा तो 30 डिग्री हो गई, फिर यहाँ से भी 30 डिग्री चलेगा, फिर यहाँ भी 30 चलेगा,
यहाँ भी 30 चलेगा, यहाँ भी 30 चलेगा और यहाँ से भी 30 चलेगा। तो ये 30, 1, 60, 90, 120, 150 और 180। तो अपने भाव से निकल के एग्ज़ैक्टली सामने वाले भाव में पहुँचने के लिए उसको 180 डिग्री लगेगा। तो इसका एक बहुत साधारण सा अगर हम लोग उदाहरण देखने की कोशिश करें, तो ये हमारा सर्कल है और ये हमारी होती है एक्सिस, ठीक है? कोई भी व्यक्ति जहाँ से चलता है और उसको एग्ज़ैक्टली अपोज़िट डायरेक्शन में पहुँचने के लिए डिग्रीज़ कितनी कहते हैं? यहाँ पे 0 डिग्री हो गई, ये 90 हो गई, ये 180 हो गई, ये 270 हो गई और फिर से 0 डिग्री हो गई। तो अपोज़िट में पहुँचने के लिए उसको 180 डिग्री देखना पड़ता है। तो 180 डिग्री पर पहुँचना पड़ेगा, उतना उसको चलना पड़ेगा। यही सेम कांसेप्ट हम लोगों ने स्क्वायर बॉक्स में लगाया हुआ है। ठीक है? अब ये जो 180 डिग्री है, इसको कहा जाता है हिट। कि मैंने मेरे सामने देख लिया, मेरी नज़र के सामने 180 डिग्री में जो भी व्यक्ति होगा, मैं उसको देख पा रहा हूँ। अब इसका उदाहरण लेते हैं। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर असेंडेंट कितनी डिग्री का है? 5 डिग्री का है और यहाँ पर शनि जो है वो 4 डिग्री 53 मिनट यानी वो भी लगभग 5 डिग्री का है। तो क्या हम कह सकते हैं कि शनि ने असेंडेंट को देख लिया? हाँ, हाँ, बिल्कुल कह सकता है। कह सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली असेंडेंट को देख लिया, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं एक छोटा-सा टेबल आप लोगों के लिए बनाता हूँ। ये 180 डिग्री का हिट कहते हैं इसे, कि एग्ज़ैक्टली अपने सामने में देख लिया जाए। अब ये जो 180 डिग्री का हिट होता है ना, इसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। 180 डिग्री हिट मैं इसे कह देता हूँ। तो ये क्या कहता है, इसके लिए एक एक्सेप्शन कि ये प्लस माइनस 8 डिग्री तक वैलिड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आ, ये हुआ आगे से 8 डिग्री और पीछे से 8 डिग्री। बिल्कुल, आगे से 8 डिग्री। तो अभी देखिए कि अगर शनि महाराज यहाँ पर 5 डिग्री के हैं, तो वो पीछे 8 डिग्री और उसके सामने 8 डिग्री यानी 5 प्लस 8 5 प्लस 8 बोला तो 13 डिग्री तक हो गया और 5 माइनस 8 बोले तो यहाँ पर 5 डिग्री और पिछले वाले घर की भी 3 डिग्री। तो 27 डिग्री से लेके पिछले वाले घर के 27 डिग्री से लेके तो अपने 5 डिग्री तक और अपने 5 डिग्री से लेके इतनी बड़ी रेंज में, इतने बड़े स्पेक्ट्रम में जो भी ग्रह होगा उसको वो हिट दे देगा। ठीक है? अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 180 डिग्री हो गया, वैसे ही 989 डिग्री का 90 डिग्री का हिट होता है। 90 डिग्री बोले तो कितना हुआ? अपने से तीसरा भाव, यहाँ से था अपने से 7वां भाव, यहाँ से चौथा भाव। 1, 2, 3 और ये चौथा भाव रहेगा जब वो व्यक्ति 90 डिग्री पर वहां पर पहुंच जाएगा। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? ये प्लस माइनस 5 डिग्रीज में काम करता है। वैसे ही होता है 45 डिग्री का हिट जो प्लस माइनस 3 डिग्रीज में काम करता है। 180 डिग्री का जो हिट होता है वो सबसे बुरा माना जाता है। 90 डिग्री का जो हिट होता है वो उससे कम बुरा माना जाता है और 45 डिग्री का बहुत ही कम। यानी अगर हम बोलेंगे कि 180 डिग्री का जो हिट है वो अगर 100% काम को बिगाड़ेगा तो 90 डिग्री जो हिट है वो 50% बिगाड़ेगा और 45 डिग्री का जो हिट है वो 25% बिगाड़ेगा। वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये 100% बिगाड़ देगा, ये 50% बिगाड़ देगा और ये 25% बिगाड़ देगा। यहाँ तक तो बात समझ में आई। अगर ये बिगाड़ रहे हैं तो अच्छी वाली डिग्रीज भी होनी चाहिए। अगर कुछ चीज बिगाड़ रही है तो अच्छी वाली भी होनी चाहिए। तो 120 डिग्री का जो हिट होता है 120 डिग्री का जो हिट होता है उसे भी प्लस माइनस 8 डिग्रीज का कंसेशन मिला हुआ है।
ये 100% अच्छा करेगा। फिर 180 डिग्री के हाफ कर दीजिए। 60 डिग्री का जो हिट होता है वो प्लस माइनस 5 डिग्रीज का स्पेक्ट्रम रहेगा। ये 50% अच्छा करेगा। और जो उसके भी आधे कीजिए, जो हिट होता है वो प्लस माइनस 3 डिग्री का स्पेक्ट्रम रहेगा और ये 25% ही अच्छा करेगा। अब हमने ये क्यों लिखा, इसका वास्तु से क्या संबंध, ये समझने की कोशिश करें। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताइए, सूर्य जो है इसकी डिग्री देखिए कितनी, यहाँ दिखा देता हूँ। सूर्य की डिग्री कितनी है? 20। यहाँ पर अगर नहीं दिख रही होगी तो आप यहाँ देख लीजिए, सूर्य की डिग्री 20 है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि सूर्य ये 180 डिग्री की हिट राहु को दे रहा होगा? क्या हम ये कह सकते हैं? आप बात कर सकते हैं, लेट इट बी इंटरेक्टिव सेशन। क्योंकि 20 से आगे 8 और 20 से पीछे 8। 8, यस सर। ठीक है, जी हाँ, बढ़िया, सब लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो 20 से आगे 8 बोले तो 28 तक और पीछे 8 बोले तो 12 तक। तो राहु तो 25 डिग्री का है, 26 डिग्री का, तो हाँ, तो वो उसके रेंज में आ गया। तो सूर्य ने इसको हिट दे दिया। अब अगर राहु की महादशा चल रही है, समझिए इसको, और लगता है आपको तो नोट भी कर लीजिए। अगर राहु की महादशा चल रही है, सूर्य किस राशि में बैठा है? सूर्य की राशि क्या है? वृश्चिक। वृश्चिक। वृश्चिक की डायरेक्शन क्या थी? एक मैं आपको दिखा दूं, वृश्चिक की डायरेक्शन बताइए मुझे क्या थी? वृश्चिक की डायरेक्शन थी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, बराबर। तो सूर्य से संबंधित कोई भी आर्टिकल या कलर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में घर में है, पूरे घर में, मैं किसी कमरे की बात नहीं कर रहा हूं, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर कमरे में है तो राहु की महादशा में कितने प्रतिशत का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? 100% प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि 180 डिग्री की हिट मार रहा है। अब सूर्य के क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं? गेहूं हो सकता है, ऑरेंज कलर हो सकता है, धातु जो होगा वो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में पिताजी की फोटो हो सकती है, पिताजी का बेडरूम वहां पे हो जाए। ठीक है, पिताजी दिन में उस कॉर्नर में बैठते हो। ठीक है, उसके बाद में अपने बाप दादाओं की फोटो हो सकती है, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकती है। सूर्य से संबंधित जो जो चीजें हैं, अगर वो उस डायरेक्शन में आ गई है तो वो राहु को उसकी महादशा में पूरे तरीके से प्रभावित करेगी और राहु को अपना काम नहीं करने देगी, उसका काम बिगाड़ देगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि 180 डिग्री से सूर्य को निकाल के 120 डिग्री में लाया जाए। तो 120 डिग्री में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सूर्य को निकाल के अगर मैं इस भाव में शिफ्ट कर दूं, मैं सूर्य को निकाल के इस भाव में शिफ्ट कर दूं, ये भाव कौन सा है? 7वां भाव। राशि कौन सी है? मकर। तो मकर राशि से जब मैं राहु को गिनूंगा तो यहां से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। 120 डिग्री तो मेरी अच्छी डिग्री होती है, तो मुझे सूर्य को निकाल के 120 डिग्री में लेके आना है। अब मकर राशि जो है उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। साउथ। 2 डायरेक्शन है मकर राशि की, एक है साउथ और दूसरी है साउथ और साउथ ईस्ट। ठीक है, तो अभी अगर मैं सूर्य की कोई भी चीज, जैसे मेरे पिताजी का फोटो या पिताजी का बेडरूम या ऑरेंज कलर की कोई चीज यहां से निकाल के, यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिलेगी इस राशि के डायरेक्शन में, और इस राशि के डायरेक्शन में लेके आएंगे
तो वो राहु के फेवर में आना शुरू हो जाएगी और बात खत्म। तो साउथ 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 ईस्ट या साउथ में आप सूर्य को प्रस्तावित कर दीजिए और वो राहु को फेवर करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अभी अगर आपके कोई क्वेरीज है तो पूछिए। सर जो आप ये बता रहे हैं ये हम सिर्फ लगन चार्ट में देखेंगे या सर ट्रांजिट वाले चार्ट में भी देखेंगे? नहीं नहीं, सिर्फ लगन चार्ट। मैंने पहले ही कहा था कि वास्तु जो देखा जाता है केपी का, वो लगन चार्ट में ही देखा जाता है, ना ही चलित में देखा जाता है, ना ही ट्रांजिट में देखा। ट्रांजिट का कोई संबंध नहीं, क्योंकि कुंडली के ऊपर लगाना है। और सर अगर दो प्लेनेट एक साथ बैठे हो एक ही हाउस में, वहां तो सर ना 30 डिग्री लगेगा ना 90 डिग्री। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को ढूंढना है 180 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। परेशानी यहाँ से आएगी और उसको नीचे के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। जी सर, ठीक है। ठीक है, अब ये है कि जो भी अभी अभी देखिए मजे की बात कि आप उत्तर कालामृत ले लीजिए या फिर बृहद पाराशरी होरा शास्त्र ले लीजिए, स्त्री जातकम ले लीजिए, कोई भी क्लासिक्स उठा लीजिए। उस क्लासिक्स में आपको बहुत सारे, मैं प्रश्न मार्ग भी बताने की कोशिश करूंगा। प्रश्न मार्ग ये अपने आप में बहुत बढ़िया किताब है, आप जरूर खरीदिए इसको। छोटी सी किताब है लेकिन उसमें बहुत ही डिटेल्ड लेवल पे सारे ग्रहों के, सारे राशियों के और सारे भाव के कारकत्व दिए गए हैं। हिंदी में मिलती है, इंग्लिश में मुझे पता नहीं, पर प्रश्न मार्ग मेरे ख्याल से बीवी रमन साहब ने इंग्लिश में भी लिखी हुई है, आप देख सकते, जो भी इंग्लिश में कंफर्टेबल हो गए उन्होंने वो भी खरीदनी चाहिए। और उसमें बहुत डिटेल लेवल पर उन्होंने सिग्निफिकेटर्स, जो भी कारकत्व है हर ग्रह के, वो बताए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वैदिक वैदिक जब वास्तु देख रहे थे तो हमने 12 दिशाएं ली थी, ग्रह के कारकत्व लिए थे और भाव को देखा था। ठीक है, हमने देखा था भाव, उस भाव में वो चीज आपको मिलेगी या नहीं। उसमें शिफ्टिंग विफ्टिंग की कोई बात नहीं थी, उसमें सिर्फ ये था कि आपको अगर फेवर नहीं कर रही, यानी उस राशि में जल तत्व की राशि है और अग्नि तत्व पे कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो उस ग्रह को वहां से निकाल के अग्नि तत्व वाले किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर दीजिए। हमने उस आर्टिकल को ही शिफ्ट किया था राशियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तत्वों के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे राशियों के ही हिसाब से करेंगे, लेकिन इनका अपना तरीका अलग है, इनका अपना एक चार्ट होता है। ये चार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, वैसे नहीं भी मिलेगा तो मैं ये तो भेज ही दूंगा आप लोगों को। ये फाइल भी आप लोगों को मिलेगी बाद में, जब ये पूरा के पूरा सीक्वेंस खत्म हो जाए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर चंद्रमा जो है वो 5 डिग्री के लगभग है, वो 180 डिग्री की हिट असेंडेंट को दे रहा है। 5 और 8 13 वो वीनस को भी दे रहा है 180 डिग्री की हिट। ठीक है, तो चंद्रमा बोले तो सफेद कलर, चावल, पानी, ये मुख्य तौर पे है। तो हम लोग व्यक्ति को पूछ सकते हैं कि क्या भाई आपके घर में पानी का स्रोत 8वीं राशि आ रही है। 8वीं राशि क्या होती है? साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। इस दिशा में पानी का स्रोत है क्या, या कोई भी ऐसी चीज जो चंद्रमा से संबंधित हो सकता है कि ऑर्नामेंट्स रखे हो जिसमें मोती रखे हो, तो वो है, तो उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए जो कि 120 डिग्री बना लेगा, बात खत्म। अब ये हो गई पहली बात। दूसरा है जुपिटर, देखिए 24 डिग्री का है, ठीक है, और यहाँ पर केतु जो है वो 25 डिग्री का है। अगर ये दोनों को देखा जाए तो ये 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री में क्या होता है? 90 डिग्री का स्पैन होता है प्लस माइनस 5 डिग्री का। तो 24 प्लस 5 29 और 24 माइनस 5 19। तो हाँ, केतु को तो हिट बैठ रही है। तो हम पूछेंगे भाई जुपिटर से रिलेटेड कोई आर्टिकल
11वीं जो राशि है उसका डायरेक्शन होता है वेस्ट, तो वेस्ट डायरेक्शन में कहीं कोई जुपिटर की आर्टिकल तो नहीं रखी, अगर रखी है तो उसको हम उसके फेवर में 60 डिग्रीज में यहाँ पर शिफ्ट कर दें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ग्रह जिसको हिट करता होगा उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर शुरू रहनी चाहिए। ये केस में चंद्रमा की महादशा नहीं रहनी चाहिए क्योंकि वो हिट करने वाला प्लैनेट, जो हिट ले रहा है उसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर यानी टाइमिंग होना चाहिए। तो शुक्र की महादशा या अंतरदशा में प्रॉब्लम आएगा, जुपिटर में नहीं आएगा, लेकिन केतु की महादशा या अंतरदशा में प्रॉब्लम आएगा। यह हमेशा याद रखिए। तो यही आज का टॉपिक था। अगर कोई क्वेरीज है तो अभी हम लोग क्वेरीज पर बात कर सकते हैं। मुख्य मुख्य चीजें आप याद रखिए कि केपी का वास्तु ये राशि बेस्ड है, लगन कुंडली के ऊपर लगता है और इसमें 3 प्रकार की हिट्स कंसीडर की जाती है। एक है 180 डिग्री की, दूसरी 90 डिग्री की और 45 की, जो कि अच्छी हिट्स नहीं है, जो परेशानियां बढ़ाती है। जिस ग्रह पे भी बैठेगी, जिस ग्रह के माध्यम से बैठेगी, तो जिस ग्रह पे बैठने वाली है उसको बढ़ाएगी। उसको कम करने के लिए उनको 120 डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो ग्रह हिट ले रहा है उसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर में ही प्रॉब्लम आपको दिखेगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। तो यही आज का टॉपिक था और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मजा आया रहेगा एक नया पर्सपेक्टिव पढ़ने में। हेलो सर।